सियासी खबर राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के दरमियान बढ़ती हुई दूरियों से मुतल्लिक है, जिसने मुल्की सियासत में हलचल मचा दी है। ज़राया के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता खत लिख कर राघव चड्ढा को ऐवान बाला में पार्टी के डिप्टी लीडर के ओहदे से हटाने की सिफारिश की है। उनकी जगह अशोक मित्तल को नामजद किया गया है। पार्टी के अंदरूनी हलकों का कहना है कि ये फैसला अचानक नहीं बल्कि काफ़ी अरसे से ज़ेरे गौर था। पार्टी ज़राया के मुताबिक अगरचे राघव चड्ढा के खिलाफ किसी किस्म की एंटी पार्टी सरगर्मी साबित नहीं हुई, लेकिन वो गुज़श्ता कुछ महीनों से अहम पार्टी मीटिंग्स, प्रोग्राम्स और ख़ास मौक़े पर गैर हाजिर रहे। ख़ास तौर पर वो उस वक्त भी नज़र नहीं आए जब पार्टी ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद ताकत का मुजाहरा किया। मजीद ये कि उन्हें हालिया असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की फहरिस्त में भी शामिल नहीं किया गया, जिससे वाज़ा हो गया था कि क़यादत और उनके दरमियान फासले बढ़ चुके हैं। पार्टी ज़राया का ये भी कहना है कि फ़िलहाल उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर मुअत्तल करने का कोई इरादा नहीं, ताकि उन्हें सियासी शहीद का दर्जा न मिले। इम्कान है कि वो राज्यसभा के रुकन के तौर पर बरकरार रहेंगे जब तक वो खुद कोई कदम न उठाएं। उसी दौरान एक अहम मोड़ उस वक्त आया जब राघव चड्ढा ने मुंबई एयरपोर्ट पर सस्ते उड़ान यात्री कैफ़े की तारीफ की, जिसे सियासी हलकों में मुख्तलिफ अंदाज से देखा जा रहा है। इस सब के बीच राघव चड्ढा का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़ का खुलकर दिफा किया। उन्होंने कहा, मैंने हमेशा पार्लियामेंट में आम आदमी की आवाज़ उठाई। एयरपोर्ट पर महंगे खाने का मसला हो, जोमेटो और ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स के मसाइल हों, खाने में मिलावट का मामला हो, टोल प्लाजा लूट हो या बैंक चार्ज की ज्यादती। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूँ जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को यह सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमेटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है। तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। मैंने हर इशू को उठाया, यही मेरा अपराध था और इसी वजह से मुझे आम आदमी पार्टी से सस्पेंड किया गया। ताहम पार्टी के ज़राया इस दावे की तरदीद करते हुए कहते हैं कि उन्हें ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि सिर्फ ओहदे से हटाने की कार्रवाई की गई है। नाज़रीन, ये मामला महज अंदरूनी इख्तलाफ है या किसी बड़े सियासी ब्रेक अप का आगाज़? आने वाले दिनों में इस कहानी के मज़ीद पहलू सामने आने का इम्कान है।